उज्जैन के एसपी ने जय भीम करने से मना किया था। साथियों, उज्जैन के एसपी को सबक सिखाया हम लोगों ने कि 10 बार माफी मांगी, 10 बार, फिर भी हम लोग पीछे नहीं छोड़ रहे हैं आज तक भी। तो हम तो वो कौम है कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे और पीछे नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रशासन हमको यहां से जब तक नहीं हटा सकता जब तक हम लोग हटने को तैयार नहीं। इस बात को नोट कर ले आप, ठीक है। और अगर जिसको हटाना है वो आके हम हटा दिखा दें यहाँ से, क्योंकि जब जब तुम हमारे अधिकारों को कानून करने की बात करोगे तब हम इस काली सड़क को नीली सड़क बनाने का काम करेंगे। साथियों, कि जो इतनी उम्र होने के बाद भी यहाँ पर संघर्ष करने के लिए हमारे साथ खड़ी है, बैठी है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे समाज का एक युवा भी संघर्ष कर रहा है, हमारे समाज का एक वृद्ध भी संघर्ष कर रहा है, और हमारे समाज की एक बूढ़ी माता भी संघर्ष कर सके हमारे लिए। हमारे गर्व की बात है कि हम किसी जाति का विरोध नहीं करते, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन हम उस धर्म की कब्र खोदने में लगे हैं जिन्होंने हमें अछूत माना है, जिन्होंने हमें ऊंच नीच में लिखा है। हम उसकी कब्र खोदने आए हैं। ये भीम आर्मी के शेर अब ये गांधी जी वाले हरिजन नहीं है, ये बाबा साहब वाले अम्बेडकरवादी लोग हैं। अब ईंट का जवाब चट्टान से देते हैं। मैं विश्वास दिला देता हूं कि आप 100 आदमी जाइए, 1000 आदमी जाइए, उस थानेदार साहब जब आपकी भीड़ देखेंगे ना तो उनकी हिम्मत नहीं वो मना कर सकते हैं। तुम ज्यादा ज्यादा कानून की पढ़ाई करिए साथियों, फिर मैं देखता हूं कि आपके साथ अत्याचार अन्याय होता है। आप पहले से ही बता दीजिए कि साहब उसने हमें चाकू दिखाया है, इसमें ये धारा लगेगी। आप पहले से बता दीजिए कि साहब उसने जाति सूचक शब्द गाली दी है, उसमें 3 या 10 लगेगी। मैं विश्वास दिला देता हूं कि कोई भी थानेदार आपसे मना नहीं करते हैं, लेकिन आप ऐसे चले जाते हैं उठकर कि मुंह में विमल भरी रहती है, पिचिक पिचिक करते रहते हो, बात करने का ढंग नहीं होते हैं, फिर जाते हो तो तुम अपनी बात रखने में भी शर्माते हो। आप सही साथ घटना का विवरण नहीं बता पाते हो, कौन अपराधी था, कौन गाली देने वाला था, कौन सी जगह थी, कौन सा टाइम था, ये नहीं बता पाते, इसलिए जांच का विषय हो जाता है कि थाने में आवेदन देना बंद करो। ये आवेदन का खेल खत्म। अब तो डायरेक्ट एफआईआर करो, और अगर आपकी एफआईआर नहीं होती है तो भीम आर्मी के शेरों को आप खबर करिएगा, हम आएंगे। एक बार हमारी सरकार बना लो, फिर हम देखते हैं तुम्हें कौन घोड़ी से उतारता है, हम उसकी घोड़ी रोकेंगे। दूसरे प्रदेश में किसी भी सरकार होती तो ये अभी तक दिखाओ मीडिया ऐसी दिखाती कि आप सोच भी नहीं पाते। और उसको अभी भी उस आतंकवादी को अभी भी बदमाश प्राप्त कर रखा है इनने, के वो बदमाश है, हमारे 8 जवानों को शहीद करते हैं, और उस गद्दार को ये बदमाश बोलते हैं, वो आतंकवादी है। उसकी जगह अगर जो कोई दलित होता तो अभी नक्सली साबित कर देते, मुसलमान होता तो आतंकवादी होता। पिंजरे में बंद मुर्गे की तरह बन गए सब, जिसका नंबर आता है चिल्लाता है, बाकी सब दाने चुकते हैं। तो वक्त खत्म हो गया है, अब वक्त आगे बढ़ने का है। हमें बाबा साहब ने इतनी बड़ी ताकत दी है संविधान की, इस ताकत के बल पर हम किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से कान पकड़ कर काम करा सकते हैं, कोई भी काम हम खड़े रहकर करवा सकते हैं। लेकिन हमें हमारी ताकत का पता नहीं है। जब तक हमारे युवा, जब तक हमारे लोग हमारी ताकत का पता नहीं लगाएंगे और हमारा काम नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सुना है मेरे आने से उनको बहुत एलर्जी है, यहाँ के डीएम और एसपी को। पर एसपी साहब और डीएम साहब, एक बात सुन लो कान खोलकर, मुझे मेरे बाप ने इतना अधिकार दिया है कि मैं शाजापुर जिले में आकर डंगे ठोक सकता हूं। यहाँ पे मुझे किसी के बाप का राजनीति में रोक सकता है यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात साथियों, ये तो एक चिंगारी है, आगे जाके ये एक आग का रूप लेगी। साथियों, जिस प्रकार से मान्यवर साहब कांसीराम ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो साइकिल से भ्रमण किया, एक साइकिल और टायर की जो चप्पल होती है उसकी बदौलत उन्होंने जो मिशन को आगे बढ़ाया, और आज हमारे समाज को अधिकारी कर्मचारी बनाया, और यहाँ तक कि सूट बूट टाई पहनना सिखा। साथियों, ऐसे कमानों का सम्मान करता हूं मैं। उसके बाद में हमारे भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, शायद उसके आने से पहले, उनके आने से पहले हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति थाने में जाने से डरता था, लेकिन रावण भाई के आने के बाद टीआई की कलर पकड़ के पूछता है कि ये तूने कानून का उल्लंघन किया है। ये भीम आर्मी की ताकत साथियों कि प्रशासन के लोग सुन ले ध्यान से कान खोलकर। अगर यही प्रोग्राम मुख्यमंत्री का होता, अगर मंत्री का होता, तो क्या तुम हमें इतना प्रेशर करते करने के लिए? बताइए मुझे, जो थी इस बात का करते कि ये लोग
मतलब प्रशासन सरकार से मिली हुई है साथियों, और जो प्रशासन सरकार से मिली होती है वो कभी भी गरीबों का, जरूरतमंदों का, दलितों का और आदिवासियों का हित कभी नहीं करेगा साथियों। इस बात को सुन ले ध्यान से, कान खोलकर मेरी बात को साथियों। दूसरी बात, जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं, तो सबसे पहले टांगा डाने यहां आ जाते हैं। सीआईडी वाले बोलते हैं कि आपके ऊपर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई सुन लो मेरी बात ध्यान खोल के, ध्यान से कान खोलकर। ये नीला गमछा और ये मूंछ ऐसे नहीं तानी हम लोगों ने, ये नीला गमछा और ये मूंछ ऐसे नहीं तानी हम लोगों ने। इस मूंछ की शान और इस नीले गमछे की शान के लिए हम लोग लड़ते हैं। 2003 में जो पट्टे मिले थे, शायद ऐसी जो लड़ाई है हर गांव में आ रही होगी आपके सामने कि आपको जाने का रास्ता नहीं दिया होगा दबंगों द्वारा। लेकिन आज से आप लोग इस बात को सुन ले ध्यान से कान खोलकर कि कहीं पर आपको रास्ता नहीं दिया जाता है तो उनके जन्मसिद्ध अधिकार नहीं उन लोगों का कि आपका रास्ता रोके। अगर आपका कोई रास्ता रोक रहा है, आपको कोई जमीन नहीं दे रहा है, तो आप संपर्क करें भीम आर्मी से। भीम आर्मी आपको न्याय दिला कर रहे साथियों। दूसरी बात, जब भी कहीं पर अगर एट्रोसिटी होती है, जब भी कहीं पर अत्याचार होता है, तो आप एफआईआर कराने से पहले भीम आर्मी से मिले। भीम आर्मी ऐसा उसका इलाज करेगी कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट चला जाए लेकिन आपकी एफआईआर की धारा नहीं कटती साथियों। साथियों, इससे पहले आपने सुना होगा नाम उज्जैन का। उज्जैन के एसपी ने जय भीम करने से मना किया था। साथियों, उज्जैन के एसपी को सबक सिखाया हम लोगों ने कि 10 बार माफी मांगी, 10 बार, फिर भी हम लोग पीछे नहीं छोड़ रहे हैं आज तक भी। तो हम तो वो कौम है कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे और पीछे नहीं छोड़ेंगे। साथियों, कुछ बात आती युवाओं की। शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से हमारे बच्चों को पढ़ने में समस्या आती है, उनके हॉस्टल व्यवस्था नहीं है। तो मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी महोदय कांतिलाल जी कहाँ है? इसके बाद साथियों उन छात्रों की लड़ाई लड़ी जाएगी और उनके लिए सांपखेड़ा में जो बनाए हॉस्टल, उस हॉस्टल को यहां पर लाल घाटी में शिफ्ट करने की प्लानिंग कीजिए साथियों, ताकि हमारे बच्चे यहां पर अच्छे जाके पढ़ सके, ताकि वो कोचिंग जा सके। अगर आपके बच्चे होते तो आप तो वहीं स्कूल और वहीं पे हॉस्टल बनाते हैं आप लोग। ये कहां का न्याय है? ये तो सरासर अन्याय है हमारे खिलाफ। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रशासन हमको यहां से जब तक नहीं हटा सकता जब तक हम लोग हटने को तैयार नहीं। इस बात को नोट कर ले आप, ठीक है? और अगर जिसको हटाना है वो आके हम हटा दिखा दें यहां से। दूसरी बात साथियों, जिस प्रकार से शाजापुर में ये जो साइकिल यात्रा की जो शुरुआत हुई है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत ही जल्द आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए बाबा साहब की जन्मभूमि से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास तक एक आयोजन करने जा रहे हैं पद यात्रा के साथियों। और उनको बताएंगे कि जब जब तुम हमारे अधिकारों को का हनन करने की बात करोगे, तब तब हम इस काली सड़क को नीली सड़क बनाने का काम करेंगे साथियों। आज मुझे बताइए, हमारी दादी अम्मा है कड़ोइया की माता जी, ये हमारी माता जी है, माता जी हमारी, इनको क्या जरूरत है? इतनी उम्र होने के बाद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इतनी उम्र होने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। इनको सैल्यूट करना चाहिए हमें कि जो इतनी उम्र होने के बाद भी यहाँ पर संघर्ष करने के लिए हमारे साथ खड़ी है, बैठी है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे समाज का एक युवा भी संघर्ष कर रहा है, हमारे समाज का एक वृद्ध भी संघर्ष कर रहा है और हमारे समाज की एक बूढ़ी माता भी संघर्ष कर सके हमारे लिए। हमारे गर्व की बात है। विजय माता जी। साथियों, ये सरकार गूंगी बहरी है, सरकार गूंगी बहरी है और इसको जगाने के लिए साथियों भीम आर्मी ने पूरा संकल्प लिया है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर सत्य रविदास मंदिर तोड़ा गया, उसको बनाने के लिए भीम आर्मी ने पूरे देश रूपी आंदोलन किया। और दिल्ली की जो सड़कें थी उन दिल वालों को बताया कि इस दिल वालों के दिल में नीले वालों की जगह नहीं है, लेकिन उसने बता दिया कि नीले वाले भी दिल वालों की जगह में जगह जल सकती हो। तो पूरी दिल्ली जाम हुई थी उस दिन। तो इस बात को सोने ले ध्यान से कान खोलकर, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के डीएम कि अगर हमारे से गरीब लोगों पर अत्याचार बंद नहीं हुए, उनके अधिकार उनको वापस नहीं दिए गए, उनकी जो समस्या नहीं सुनी गई, तो ये धरना आज तो यहाँ पर बस स्टैंड पे, अगर धरना आपके ऑफिस के सामने होगा, लाल घाटी पे, वहां पे कलेक्टर सामने। अब साथियों, जिस प्रकार से ये हमारे जो साथी हैं, ये हमारा छोटा भाई राकेश पुरबिया और अजय अहिरवाल, आ जाइए आप लोग भी। जब ये लोग एफआईआर कराने आते हैं तो पुलिस इनके ऊपर एट्रोसिटी करती है उल्टा। ये कहां का न्याय है? साथियों, आप लोग संघर्ष करें, पूरी
ईमानदारी से, पूरे संकल्प के साथ, पूरी द्रव्य निष्ठा से यह भीम आर्मी समाज को याद दिलाकर काम करेगी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे जिला अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी का, और हमारे जिला अध्यक्ष उज्जैन का, और जिला प्रभारी उज्जैन सोनू खान भाई का, सभी का, और यहाँ की पूरी टीम का, जिन्होंने ये संघर्ष किया साथियों। वो जरूरत पड़ी तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे जाके लंबा संघर्ष भी हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। तो चाहे हमारे अंतिम सांस, अगर हमें मौका मिला तो गद्दन का टॉपिक देंगे और मुकाबला गद्दन कार्ड भी सकते। जय भीम आर्मी और जय संविधान। आते जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आते जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई और विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेकर पंजाब तक सारे पूरे देश में अगर जय भीम का नारा बोला जाता है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बदौलत है, और उन्होंने घर घर में भीम शेर पैदा कर दी। मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार से भी कहना चाहता हूं, मोदी जी सुन लो, आप ये महंगाई का महार जो बढ़ रहा है, हम गरीबों पे पड़ रहा है। आपने किसानों की बिल्कुल फिक्र नहीं करी। आपने पेट्रोल डीजल के दाम तब बढ़ाए जब इस समय किसानों को डीजल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि खेती करने के लिए उनके पास डीजल नहीं था, और आपने डीजल का भाव बढ़ाकर आपने साबित कर दिया है कि आप किसान विरोधी हैं। किसान विरोधी के साथ साथ आप युवा विरोधी भी हैं। हमारे बहुत सारे मजदूर जिनको रास्ते में ही दम तोड़ना पड़ा, ये आपकी बदौलत है। आपने लॉकडाउन करा, हम आपका समर्थन करते माननीय महोदय, लेकिन आप हमारे मजदूरों को समय दे देते, 15 दिन दे देते कि 15 दिन बाद हम लॉकडाउन करने हैं। जिसको अपने घर जाना चाहे वो जा चला जाता है, लेकिन आपने ऐसी परिस्थिति में उनको लावारिस छोड़ दिया है। यही जनता अब आपको चुनाव में बदला लेगा। हे मजदूर भाइयों, हे किसान भाइयों, हे युवा भाइयों, तुम्हें अगर हमारे मजदूरों का खून का बदला लेना है तो हमें ऐसा बटन दबाना है जो हमारी मजदूरों की हित की बात करे, हमारे युवाओं की हित की बात करे, हमारे किसानों की हित की बात करे। साथियों, एक और गलतफहमी लोगों के दिल में जाती है कि भीम आर्मी जाति विरोधी है। मैं आज मंच के माध्यम से क्लियर कर देता हूं कि हम किसी जाति का विरोध नहीं करते, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन हम उस धर्म की कब्र खोदने में लगे हैं जिन्होंने हमें अछूत माना है, जिन्होंने हमें ऊंच नीच में लिखा है, हम उसकी कब्र खोदने आए हैं। ये भीम आर्मी के शेर, अब ये गांधी जी वाले हरिजन नहीं है, ये बाबा साहब वाले अम्बेडकरवादी लोग हैं। अब ईंट का जवाब चट्टान से देते हैं। साथियों, बात आ रही थी SC/ST एक्ट की, बात आ रही थी थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखने की। साथियों, कमियां हमारी भी है, कहीं न कहीं कमजोर हम भी हैं। हम गांव वाले के चक्कर में, उनकी आपसी दुश्मनी के चक्कर में हमारे लोग भी उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने चले जाते हैं। कई कई मामले आते हैं, क्योंकि कानून का मुझे अच्छा नॉलेज है। दूसरी बात मैं कह देता हूं कि आप लोग छूट बना के थाने में जाइए, मैं विश्वास दिला देता हूं कि आप 100 आदमी जाइए, 1000 आदमी जाइए, उस थानेदार साहब जब आपकी भीड़ देखेंगे ना तो उनकी हिम्मत नहीं वो मना कर सकते हैं, क्योंकि केस साहब जानते हैं कि एक आदमी छोटा हो सकता, 2 आदमी छोटा हो सकता है, इसके साथ 100 आदमी आए, 100 झूठे नहीं हो सकता है, इसके साथ अन्याय हुआ होगा। हम लोग क्या करते हैं कि रामलाल के साथ घटना घटती है तो पीरूलाल जी चुप रहते हैं, पीरूलाल जी के साथ घटना घटती है तो शांतिलाल जी घर में रजे ओढ़ के सो जाते हैं कि ये इनका नंबर है, लेकिन है पीरूलाल है रामलाल, ये सोच लो आज इनका नंबर है, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। मेरा नाम लेने से मतलब ये नहीं है कि मैंने एक उदाहरण दिया है साथियों, तो मैं कह देना चाहता हूं साथियों कि हे युवा साथियों, तुम ज्यादा से ज्यादा पढ़ गए वकील बनिए, तुम ज्यादा से ज्यादा कानून की पढ़ाई करिए साथियों,
फिर मैं देखता हूँ कि आपके साथ अत्याचार अन्याय होता है। आप पहले से ही बता दीजिए कि साहब उसने हमें चाकू दिखाया है, इसमें ये धारा लगेगी। आप पहले से बता दीजिए कि साहब उसने जाति सूचक शब्द गाली दी है, उसमें 3 या 2 लगेगी। मैं विश्वास दिला देता हूँ कि कोई भी थानेदार आपसे मना नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे चले जाते हैं उठकर कि मुंह में विमल भरी रहती है, पिचिक पिचिक करते रहते हो, बात करने का ढंग नहीं होते हैं। फिर चाहते हो तो तुम अपनी बात रखने में भी शर्माते हो। आप सही साहब घटना का विवरण नहीं बता पाते हो। कौन अपराधी था, कौन गाली देने वाला था, कौन सी जगह थी, कौन सा टाइम था, ये नहीं बता पाते, इसलिए जांच का विषय हो जाता है। दूसरे साथियों को मुद्दे पर मैं कहने आया हूँ कि थाने में आवेदन देना बंद करो। ये आवेदन का खेल खत्म। अब तो डायरेक्ट एफआईआर करो, और अगर आपकी एफआईआर नहीं होती है तो भीम आर्मी के शहरों को आप खबर करिएगा, हम आएंगे। और एफआईआर दर्ज कैसे नहीं होती है, लेकिन संवैधानिक अब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्टी का गठन करा है, आजाद समाज पार्टी। तो मैं तुम्हें मंच के माध्यम से विश्वास दिलाने आया हूँ कि ये आंदोलन का खेल बंद करो। एक बार हमारी सरकार बना लो, फिर हम देखते हैं तुम्हें कौन घोड़ी से उतारता है, हम उसकी घोड़ी रोकेंगे। लेकिन सरकार में आना जरूरी है, सत्ता में आना जरूरी है। अब सरकार ये जानती है कि ये फौजियों के शेर आगे आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले रहे हैं, पीछे के दरवाजे से आपके खिलाफ डिसीजन आ रहे हैं। साथियों, ये हमारे एमएलए एमपी के पुतले जला जा रहे हैं, इतिहास में पहली बार हो रहा है। जिस पार्टी के सांसद है उन्हीं के पुतले जलाए जा रहे हैं, और वो चुप बैठे हैं पार्टी वाले। लेकिन ये भीम का सिपाही, ये भीम आर्मी उनके साथ है। जब तक ये आरक्षण 9वीं सूची में नहीं जोड़ जाते, तब तक हम लोग इस देश के लिए, आरक्षण के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जैसे बड़े भाई सुनील अवस्थी जी ने बताया कि हम रैली निकाल रहे हैं। अरे भाई, हम रैली नहीं, रेला निकाल रहे हैं। रेला, रैली तो पार्टी वाले निकालते हैं, हम तो रेला निकालेंगे। और रेले में पता है कई सारे भय के चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो साथियों, सम्मानित साथियों, कानून की और आप कब्जा करें, काला कोट पहने, काला कोट में बहुत ताकत है। इसके साथ साथ आप लोग पत्रकारिता में भी आइए। हम कितना भी बड़ा आंदोलन कर लेते हैं, हम कितने भी बड़े मंच सजा लेते हैं, एक बात हम प्रिंट मीडिया तक माध्यम से नहीं पहुंचा जाता है, ये टीवी के माध्यम से नहीं पहुंची जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग पत्रकार नहीं है। हमारी बात हम प्रशासन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारी बात तो एक ही माध्यम है, जो सीआईडी से लोग हैं वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। इसलिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो बिना भेदभाव प्रशासन तक ये बात पहुंचाते हैं कि आज फलाना संगठन का धरना था, आज फलाना संगठन की रैली थी। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रशासन को भी, और प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। लेकिन मैं प्रशासन से भी चाहूंगा कि ये भीम आर्मी है, और भीम आर्मी किसी जाति, किसी धर्म का विरोध नहीं करती है, सभी का सम्मान करती है। आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है कि हमें हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। धन्यवाद जिन्होंने भी यहाँ मुझे बुलाया, खासकर उन युवा टीमों के लिए। शाजापुर में मेरा साथ पहली बार आना हुआ है, लेकिन यहाँ की जमीन को मैं बार बार नमन करता हूँ कि जितने आप लोगों ने यहाँ एकता दिखाई, जितने आज इस परिस्थिति में आप लोग आए, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। और आगे से विश्वास देता हूँ कि आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी का यहाँ से एमएलए निकलेगा। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, 100 आदमी नए जोड़ना है। 2024-23 तक चुनाव है। मैं आप लोग यहाँ के कार्यकर्ता ये प्रण कर लो कि मुझे 100 आदमी से मिलना है, हर महीने 100 आदमी जोड़ना है। मैं विश्वास दिला देता हूँ कि हमें एमपी एमएलए बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।